हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं AIB 18 एग्ज़ाम को लेके। जैसे कि उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज हम जानेंगे कि आप उसमें डायरेक्ट कैसे पढ़ सकते हो, कैसे ही वन अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हम इजी ले लेते हैं बहुत बार, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं पर वो पास नहीं हो पाते, ठीक है। तो आज हम उसी की डिटेल्स देखेंगे कि कैसे आपको किस तरीके से डायरेक्ट को पढ़ना होता है, ठीक है। कौन कौन सी टिप्स यूज़ करनी होती है, तो आज हम कंप्लीट वही बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, सिलेबस तो आपने देख लिया होगा। जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें सिलेबस भी आपको बताया था कि सिलेबस में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इन सब की वीडियो मैंने बना दी थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपको कैसे स्टडी करनी है, ठीक है। कि डायरेक्ट हैं जो आपको कैसे पढ़ने होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्स के ऊपर देखेंगे हम, ना कोई बुक लेनी है आपको। अगर आप डायरेक्ट हैं आपके पास तो उससे कर सकते हो। कुछ गाइड्स भी आती हैं जिसमें कई सारे आपके जो MCQs होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आप सोल्व करके भी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। पर ये डायरेक्ट बेस्ड जो होता है आपका पेपर। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट को आपको पढ़ना कैसे होता है। तो देखिए, हम पहले देखेंगे हाउ टू रीड डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि उसको याद कैसे किया जाए, विच टाइप क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं AIB एग्ज़ाम में, और कैसे हम AIB एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात आती है कि जैसे आपके क्वेश्चंस, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो जैसे कुछ क्वेश्चंस और जो है कुछ सब्जेक्ट्स के ज़्यादा आते हैं और कुछ के कम आते हैं, ठीक है। तो पहले आप फोकस कीजिए कि जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो सेकेंड नंबर का है, ठीक है। उसमें आप पहले देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसको सोल्व करना है आपको। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि आप उसको कैसे लर्न करें। देखिए, हर डायरेक्ट के आगे एक आपको इंडेक्स मिलेगी, या फिर हम बात कर सके कंटेंट्स, विषय सूची, ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसमें आपको सभी चैप्टर्स और सभी आपके उसमें जैसे आपकी जो सेक्शन बेस है वो भी पूरा लिखा हुआ आएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, पहले वो याद करें, उसके बाद कितने क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। उसके बाद सभी के अंदर से थोड़ी डिटेल्स पढ़नी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप कंटेंट पूरा याद कर लोगे, मतलब जैसे आपके सेक्शंस और चैप्टर, उसके बाद आपको लर्न करने के बाद उसको क्या करना है कि सभी, मतलब अब आता है हाउ टू यूज़ AIB एग्ज़ाम। देखिए, AIB एग्ज़ाम में ज़्यादातर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, साथ ही में जजमेंट रिलेटेड रहते हैं। तो डायरेक्ट में सारे जजमेंट भी मिल जाते हैं आपको, जो आप जुडिशरी के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और आप जजमेंट के बाद आप जैसे ही सेक्शन बेस और जैसे उसके अंदर डिटेल्स देखोगे तो आपको जैसे ही डिटेल्स जब आप थोड़ा लर्न करोगे, तो जैसे IPC है उसमें आपके जैसे पनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और CRPC है तो उसमें जैसे आपके जो ट्रायल है, ठीक है। और जो कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जब सेक्शन याद कर लोगे तो डिटेल्स भी ईजी वे में याद हो जाएगी। और डायरेक्ट से क्या है कि AIB एग्ज़ाम के लिए आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज मिल जाएगी कि कैसे आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपके आगे भी जुडिशरी में भी काम आती है। आप आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।